सबसे पहले आपको खबर दें, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जान बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। ईरानी सदर की तलाश के लिए 40 टीमें मामूर थीं। तलाश में तुर्क ड्रोन्स और टीमों ने भी हिस्सा लिया। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर आज़रबाईजान की सरहद के साथ दिज़मर के जंगल में गिरकर तबाह हुआ, जहां अचानक मौसम ख़राब होने के बायस हादसा पेश आ गया। हेलीकॉप्टर में सवार वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान, आयतुल्लाह ख़ामेनेई के नुमाइंदे आयतुल्लाह आले हाशिम और सूबा आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती भी जाँ बहक हो गए। ईरान के एटमी मुज़ाकरातकार अली बाकिर कुन्नी को क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर कर दिया गया है। मशहद और क़ुम में इब्राहिम रईसी के वफ़ात के ऐलान पर ज़ायरीन ने रंज व गम का इजहार किया और सदर का इंतखाब आइंदा 50 रोज़ में किया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने इब्राहिम रईसी और हेलीकॉप्टर में सवार दीगर अफराद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि पहले नायब सदर मोहम्मद मुखबिर आइन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इंचार्ज हैं और मोहम्मद मुखबिर को अदलिया कानून साज इदारों के सरबराहों की हम आहंगी से इंतखाबात 50 दिनों के अंदर करवाने होंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने मुल्क में 5 रोज़ा कौमी सोग का भी ऐलान किया। पंजाब असम्बली ने हतक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई हैं। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट और एहतजाज किया। बिल का इत्तलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपये हर्जाना होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा ताज़ीती करारदाद भी मंजूर की। लाहौर से आज़म मलिक की रिपोर्ट देखिए। I move that the Punjab Defamation Bill 2024. These are your amendments. These are your amendments. You don't want to speak on them. पंजाब हुकूमत का हतके इज्जत बिल 2024 ऐवान से मंजूर। वजीर पार्लिमानी अमूर मुजतबा शुजाउर रहमान ने बिल पंजाब असम्बली में पेश किया। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने बिल के अहम निकात और अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब दिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गयी। शोर शराबे में हुकूमत ने बिल मंजूर करवा लिया। पंजाब डिफेमेशन बिल 2024 be passed. The question is that Punjab Defamation Bill 2024 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार देते हुए भरपूर एहतजाज भी किया और बिल की मुख्तलिफ क्लास को हदफे तनकीद बनाया। अपोजिशन लीडर और दीगर का कहना था कि ये बिल आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। सहाफियों ने भी वॉकआउट करके असेंबली के बाहर एहतजाज किया और मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। बादशाह हुकूमती टीम ने सहाफियों से मुज़ाकरात किए जो नाकाम रहे। हमने उन्हें कहा कि बिल को प्रेफर कर दें। कौन सा ऐसा क़यामत आ गई है कि आज बिल को नहीं होगा, अगली बिल को हो जाएगा। मुझे हतक इज्जत बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। सोशल मीडिया पर आम शहरी की तज़हीक आमेज वीडियो या किरदार कुशी काबिल गिरफ्त होगी। केसेस की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 180 दिनों में फैसला करने के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच सुनेंगे। हर्जाने की हद 30 लाख रुपए होगी। पंजाब असम्बली ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ीती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की और ईरानी सदर को खराजे अक़ीदत पेश किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन AR अदनान और आमिर बाजवा के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली में हतक इज़्ज़त बिल पेश करने पर सहाफ़ियों ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने बिल के खिलाफ एहतजाज और धरना देने का ऐलान कर दिया। कहा कि हुकूमत सुन ले, उसका अभी हनीमून भी पूरा नहीं हुआ। जितने मर्जी काले कवानीन बना लें लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। पंजाब असम्बली में हतक इज़्ज़त बिल पेश होने पर सहाफ़ियों का शदीद रद्दमल सामने आया। नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। असेंबली के बाहर गुफ्तगू करते हुए सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा है कि बिल जमहूरी नहीं, बिल के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का दोबारा इजलास होगा जिसमें नए लाहेअमल का ऐलान करेंगे। ये हुकूमत 5 महीने भी चलने वाली नहीं, ये असेंबली भी नहीं चलेगी। हुकूमत अपोजिशन में हो तो आज़ादी सहाफ़त की चैंपियन बनती है। मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने शाखून मारा सहाफ़ती बरादरी पर, अब हमने ये फैसला किया है कि हमें हमारे साबका दौर में बड़े बड़े आमिर आए। आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इज़हार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किसी से, वो खा कोई हुकूमत हो। यही हुकूमत
जिसने आज ये काला कानून पास किया, ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में होती है तो ये सबसे बड़ी आज़ादी साबित की चैंपियन है, और आज जब ये अटैली बेंचेस में है तो यही वो लोग हैं। याद करें कि 2016 में पीका कानून इन्होंने बनाया था। आज फिर इस्लामाबाद में पीका कवानीन के ऊपर बड़ी बहस जारी है और वो डंडा भी तैयार है। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मग़वी शायर अहमद फरियाद ISI के पास है। अदालत ने मग़वी की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को कल 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अभी सेक्रेटरी दिफा और दाखिला पेश होंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म को तलब करेंगे, उसके बाद वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत में आएंगे। रिपोर्ट करेंगे अवैस यूसुफज़ई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अगवा होने वाले शायर अहमद फरहाद की बीवी की जानिब से दायर बाजियाबी दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की वकील ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा, उनकी मौकला को 17 मई की रात उनके शौहर के व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई। उनके पीछे से 2 मजीद अफराद की आवाजें आ रही थीं जो दबाव डाल रहे थे कि पिटीशन वापस लें तो बंदा हफ्ते के रोज वापस आ जाएगा। लेकिन अदालत में झूठ बोलना है कि अहमद फरहाद को अगवा नहीं किया गया बल्कि वो अपनी मर्जी से गए थे। बारहा राब्ते किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। हमारे और उन लोगों के दरमियान 3 ड्राफ्ट शेयर हुए। अहमद फरहाद वापस नहीं आए, इसलिए हम दरखास्त वापस नहीं ले रहे। अगर ये अगवा बराए तावान होता तो वो पैसे मांगते। ये वाज़े तौर पर जबरी गुमशुदगी का केस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, एक आदमी को अगवा करके रखा हुआ है, अपने ऊपर से अगवा का लेबल हटवाएं। मुझे ISI से बंदा चाहिए। सेक्रेटरी दिफा जाती हैसियत में पेश हों, मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। इसके बाद समाअत में वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो वजारत दिफा के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए और बताया कि मग़वी ISI के पास नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी दिफा तहरीरी रिपोर्ट पेश करें। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा मंगल को अदालत में भी पेश हों। एक तरफ पैगामात भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। अभी दोनों सेक्रेटरीज पेश होंगे, उसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा। बाद में वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने कहा, वाक़े की FIR दर्ज हो गई है, पुलिस कानून के मुताबिक तहकीकात कर रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, FIR दर्ज की है तो क्या कोई एहसान किया है? क्या एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक चलेगा? अब मग़वी की उसकी बीवी से बात ना कराएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, तफ्तीशी अफसर सेक्टर कमांडर ISI का बयान रिकॉर्ड करें। क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा। उनको उनकी औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हों। मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। केस की मजीद समाअत मंगल को 3 बजे होगी। अवैस यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने शायर अहमद फरहाद से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर कहा है कि रिमार्क्स और असख़ुद नोटिस से बड़ी खराबी पैदा होती है और मामलात बिगड़ते हैं। जज साहिबान का काम इस किस्म की तकरीर करना नहीं है। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी हुकूमत जो ऑपोजिशन में होते हुए इन तमाम मामलात पर एजेंसियों पर तनकीद करती थी, उन सहाफ़ियों के साथ, उन अफराद के साथ खड़ी होती थी जिन्हें गुमशुदा कर दिया जाता है, वो फौरी तौर पर दिफा में आ जाती है एजेंसियों के या फिर अदालत के रिमार्क्स के अगेंस्ट। जो भी चाहे 6 जजेस ख़त लिखे हैं, दीगर मामलात हों, जो भी आपका बयानिया था उसके खिलाफ आके आप खड़े हो गए। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का या अदलिया का काम इस किस्म के रिमार्क्स या इस किस्म की स्पीच करना नहीं है। अदालतें अगर सवाल उठाने पे आ जाएं या सवाल उठाने की हद तक रह जाएं तो फिर इस मुल्क में फैसले कौन करेगा? जब एजेंसियों के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के एक सिटिंग जज ने सवाल उठाए तो फिर उस जज का जो है वो उसको गर्दन से पकड़ के उसके ओहदे से और अदलिया से निकाला किसने था? वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंसियों के लोग बैठे थे। हुकूमत जो है वो इस बारे में एक संजीदा, एक कौमी मुफाहमत का रोल अदा करने को तैयार है। वजीर आज़म भी जो है वो ये चाहते हैं, लेकिन ये हवाई फायरिंग बंद हो तो तब है ना। हवाई फायरिंग कभी पेशावर से होना शुरू हो जाती है, कभी इस्लामाबाद से शुरू हो जाती है। ये रिमार्क्स और सो मोटो नोटिस से तो खराबी ही जन्म लेती है और मामला बिगड़ते ही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अगर आइंदा समाअत तक जजेस तैनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। अदालत ने केस पर मजीद कार्रवाई 24 जून तक मुलतवी कर दी। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट देखिए।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने केस पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने अदालत को बताया कि वजीर आला ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तैनाती के मामले को एजेंडा नंबर 1 पर रखने का कहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि काबीना का आइंदा इजलास कब होगा? आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, आपको ये काम करके आना चाहिए था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जुमे के रोज काबीना का इजलास बुलाकर ये मामला हल कर लेते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए, आप अदालतों की ये इज्जत करते हैं। जजेस की तैनाती के बारे में कोई नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। अदालत ने जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका देते हुए हुक्म दिया कि आइंदा समाअत 24 जून तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आइंदा समाअत तक नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वजीर आला खुद अदालत में पेश होंगे। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्रियों का मामला। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 7 जून को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तकर्री के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट अख्तर हुसैन बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट में खाली 2 जजेस की आसामियों के लिए लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी में पहले 6 जजेस में से 2 जजेस के नामों पर गौर होगा, जबकि सिंध हाई कोर्ट की सीनियरिटी में पहले 3 जजेस में से 1 जज के नाम पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद खान और जस्टिस शुजात अली खान के नामों पर गौर होगा, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख के नाम पर भी गौर होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी और जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो के नामों पर भी गौर होगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवारों और रिटर्निंग अफसरान से आइंदा हफ्ते फॉर्म 45 गवाहों की फहरिस्तें और बयान हल्फी तलब कर लिए हैं। इंतखाबात हारने वाले उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से भी इस्लामाबाद के 2 हलकों के फॉर्म 45 तलब करते हुए हिदायत की है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बताएं कि इन दोनों हलकों से कौन कौन जीता था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ पर बयान होगा, गवाही होगी, कुरान पर हलफ होगा, खुदा को भी उन्होंने जान देनी है। ट्राइब्यूनल ने इंदिया दिया है कि फॉर्म 45 फोरेंसिक के लिए पाकिस्तान या बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद से PTI के हारने वाले तीनों उम्मीदवारों की अपीलों पर मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत की। फरीक़ैन की जानिब से जवाब जमा ना कराने पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 18 दिन दिए थे, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। वकील सरदार तैमूर असलम ने कहा है कि उन्हें अभी वकील हायर किया गया है, जिस पर ट्राइब्यूनल ने कहा है कि आपकी बात नहीं कर रहे, फरीक मुखालिफ को जल्दी जवाब देना चाहिए था। ट्राइब्यूनल ने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट तलब करते हुए हिदायत की है कि बताया जाए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के नोटिस कब फरीक़ैन को मौसूल हुए। ट्राइब्यूनल ने इस्तफसार किया कि NA-48 के रिटर्निंग अफसर की तरफ से कौन पेश हुआ है। शुएब शाहीन एडवोकेट ने बताया कि अभी कोई नहीं आया। अदालत ने हदायत की कि जो नहीं आए उनके अखबारात समेत PTV और रेडियो पर इश्तिहार जारी करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिटर्निंग अफसर को हतमी वार्निंग देते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा नहीं आएगा तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। शुएब शाहीन एडवोकेट ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन EMS सिस्टम का रिकॉर्ड नहीं दे रहा, वो मंगवाया जाए। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने अदालत को बताया कि सेक्शन 13 के तहत प्रिजाइडिंग अफसर से इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट देना है और फिजिकली रिजल्ट देना है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, क्योंकि सर्विस नहीं थी इसलिए फिजिकली रिजल्ट जमा करवाया था। ट्राइब्यूनल ने हिदायत की कि वफाकी दारुल-हुकूमत के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवार और रिटर्निंग अफसरान आइंदा हफ्ते फॉर्म 45 गवाहों की फहरिस्तें और बयान हल्फी जमा करवाएं, जबकि तीनों हलकों की अपीलें आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ दिनों को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। कौमी एयरलाइन PIA की इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी तालिब इल्मों को बिश्केक से वतन वापसी के लिए 2 खुसूसी परवाज़ें चलाने का फैसला किया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने पाकिस्तानी तालिब इल्मों को बिश्केक से वतन वापस लाने के लिए 2 खुसूसी परवाज़ें शेड्यूल की हैं। पहली खुसूसी परवाज़ कल सुबह
6 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरी परवाज़ कल 21 मई को बिश्केक से लाहौर दोपहर 2 बजे लैंड करेगी। तर्जुमान PIE का कहना है कि कौमी एयरलाइन हर मुश्किल की घड़ी में हमेशा अपने हमवतनों के शाना बशाना खड़ी होती है। हुकूमती हिदायत के तहत और ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद परवाज़ें भी चलाई जाएंगी। पाकिस्तान से ग़िज़ाई अशिया की बरामद रवा माली साल के 10 महीनों में 52% बढ़ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2 महीनों में पाकिस्तान ने 5 अरब 96 करोड़ डॉलर मालियत की ग़िज़ाई अशिया दुनिया को बेची हैं। माली साल 2023 के इब्तदाई 10 महीनों के मुकाबले में रवा माली साल 10 महीनों में पाकिस्तान की ग़िज़ाई अशिया की बरामदात 2 अरब 4 करोड़ डॉलर बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने रवा माली साल 10 महीनों में 3 अरब डॉलर का चावल बेचा, 34.5 अरब की माही मसनूआत फ़रोख्त की हैं, 69 करोड़ डॉलर के फल और सब्जियाँ, 44.25 करोड़ डॉलर की गोश्त मसनूआत, 37 करोड़ डॉलर तेल के बीज और 2 करोड़ डॉलर की चीनी दुनिया को बरामद की है। 10 महीनों में ज़रूरी मुल्कों में गंदम बरामद नहीं कर सका है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पंजाब असेंबली के हद तक इज़्ज़त बिल को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कोयटा प्रेस क्लब में तालाबंदी और पंजाब हुकूमत के हद तक इज़्ज़त बिल के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि पंजाब हुकूमत ने तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए रात की तारीकी में हद तक इज़्ज़त बिल को मंजूर किया। कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगाकर बलोचिस्तान हुकूमत ने मीडिया को दबाने की मजमूम हरकत की, जिसके खिलाफ PFUJ की अपील पर 21 मई बरोज़ मंगल पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। काउंसिल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एंड एडिटर्स ने पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाले हद तक इज़्ज़त बिल को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। CPN ने नोट किया कि बिल पेश करने से पहले पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सहाफ़ती तंजीमों का इजलास बुलाया था और उनसे वादा किया था कि ये बिल अगले पीर तक के लिए मौखर करके मज़ीद बामकसद मुशावरत की जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की अलमनाक मौत पर सिंध असेंबली में ताज़ियती करारदाद पेश की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, सूबाई वज़रा और दीगर अरकान असेंबली ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि शहीद ईरानी सदर का हालिया दौरा सिंध हमेशा याद रखा जाएगा। रिपोर्ट करेंगे कराची से राना जावेद। ईरानी सदर और उनके रुफ़का की हादसाती शहादत पर सिंध असेंबली में भी सोग तारी रहा। इजलास के दौरान 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने ताज़ियती करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि सूबाई ऐवान बरादर मुल्क के अवाम और शोहदा के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ईरानी सदर को खिराज अक़ीदत पेश किया। किस तरीके से उन्होंने आलम इस्लाम को साथ रहने और जो इस वक्त मुश्किलात ख़ास तौर पे जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन के अंदर फोर्सेस हैं इजरायली, उनके खिलाफ उन्होंने बताया था और मुझे वो लफ्ज़ अभी तक याद, उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें चखा दिया है मज़ा जो तुमने एक दमिश्क में जब उन्होंने उनके सफारत खाने पे हमला किया था, उस मुश्किल वक्त में जब कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उन्होंने पाकिस्तान आए, यहाँ से कोलंबो गए थे और कुछ घंटे जो उन्होंने कराची में गुजारे वो यादगार रहेंगे हमारे लिए, कराची के लोगों के लिए। आप सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी हादसे को उम्मत मुस्लिमा का बड़ा नुकसान करार दिया। एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए पड़ोसी मुल्क, हम ये यकीन दहानी कराते हैं अपने तमाम वहाँ पे मौजूद ईरानी भाइयों से और यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी तमाम पूरी कौम से कि हम इस मुश्किल की इस घड़ी में, गम की इस घड़ी में पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ है और उनके लिए दुआ गो है। जो खित्ते में इब्राहिम रईसी साहब का किरदार था अमन व अमान और भाईचारगी के लिए, उनकी उन खिदमात को हमेशा सुनहरे उर्फों में याद रखा जाएगा। सिंध असेंबली के इजलास में शरीक तमाम अरकान ने ईरानी सदर के इंतकाल पर अफसोस और ईरानी अवाम से इजहार यकजहती किया। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूलों में अमलन गर्मियों की छुट्टियां 25 मई से शुरू हो जाएंगी। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। तलबा और तालिबात हो जाएं खुश। महकमा तालीम ने हीट वेव के बायस सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में 25 से 31 मई तक मजीद 7 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद सूबे में गर्मियों की छुट्टियां अब अमूमन 25 मई से शुरू होकर 14 अगस्त तक जारी रहेंगी।
ताहम जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं, नोटिफिकेशन में इन्हें हिदायत की गई है कि वो जरूर हिफाजती इंतजामात के साथ इम्तहानात ले सकते हैं। इससे पहले वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने अपनी वीडियो बयान में कहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर वालिदैन से छुट्टियों से मुतल्लिक राय मांगी थी। 15,000 से जायद अफराद ने इनकी पोस्ट पर राय का इजहार किया, जिनमें से 96% वालिदैन ने छुट्टियां फौरी करने का मुतालबा किया। इनका मजीद कहना था कि तुलबा को मौसम की शिद्दत के असरात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में वज़ीर आलम पंजाब मरीम नवाज शॉपिंग करने खुद मार्केट पहुंच गईं। मार्केट में मौजूद लोग उन्हें सामने पाकर हैरान रह गए। कुछ खवातीन ने उनके साथ सेल्फियां भी बनवाईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शॉपिंग करने वाबरा टाउन पहुंची। शॉपिंग सेंटर में मौजूद शहरियों ने उन्हें देखकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। इस मौके पर खवातीन और लड़कियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनवाईं और खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला ने उनके साथ खुशी खुशी तस्वीरें बनवाईं।